नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग छंद पढ़ रहे थे और छंद में ये पहला क्लास हो गया था और आज हम जहाँ से बंद हुआ था क्लास वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग छंद में हम लोग पढ़ रहे थे। तो छंद में हम मात्रा को निकालने का कुछ नियम पढ़ रहे थे। उसमें कुछ नियम होते हैं जिसमें से हम लोग 4 नियम पढ़ चुके थे। आज हम लोग 5वें नियम से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। छंद हम लोग पढ़ना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। जितना हो सके उतना आप लोग शेयर भी करिए। चलिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या लिखा गया है? नियम नंबर जो 5 है विसर्ग का नियम है। इसके पहले हमने एक वीडियो में 4 नियम तक हम लोग कवर कर चुके थे। जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, विसर्ग का नियम क्या कहता है? जिस भी वर्ण पर लगा रहेगा, कौन? विसर्ग। जिस किसी भी वर्ण पर विसर्ग लगा रहेगा उसे दीर्घ कर देता है। उसे किस में कर देता है? दीर्घ, मतलब 2 मात्रा में कर देता है। यानी विसर्ग जिस भी शब्द पर लगा रहेगा, कोई भी वर्ण है उस पर विसर्ग लगा है तो उसको किस में गिनेंगे? दीर्घ में गिनते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो प्रातः, क्या लिखा है? प्रातः में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? विसर्ग। इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और जब विसर्ग लगा है तो का जो मात्रा होगा कितने होंगे? 2 मात्रा होंगे, मतलब दीर्घ में गिनते हैं। हमारा नियम क्या कहता है कि विसर्ग जिस भी वर्ण पर लगा रहेगा उसे हम किस में गिनते हैं? दीर्घ में गिनते हैं। तो विसर्ग तो में लगा है तो को हम किस में गिनेंगे? दीर्घ में गिनेंगे। तो किस में गिनेंगे? हम लोग दीर्घ में गिनेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है और इसमें भी 2 मात्रा हो जाएगा। तो कुल कितनी मात्रा हो जाएंगी? 4 मात्रा हो जाएगा इसमें। यानी प्रातः में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 4 मात्राएं हो जाएंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं अतः की बात करें हम तो अ में कितनी मात्राएं हैं? अ में 1 मात्रा है और तो में क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हो जाएंगी इसमें हो जाएंगी कुल 3 मात्रा। कितनी मात्राएं? 3 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ नियम। और अब हम एक वाक्य दे रहे हैं, उसमें से आप बताना है। उसमें हम लोग सीखेंगे कितने मात्राएं हैं। जैसे तन्मय मातु पितु तोष निहारा। तन्मय मातु पितु तोष निहारा, यहाँ लिख रहा हूं मैं। तन्मय मातु पितु तोष निहारा। तन्मय मातु पितु तोष निहारा। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें बताना है कितनी मात्राएं हैं इस वाक्य में कितनी, एक पंक्ति दिया गया है इसमें कितनी मात्राएं हैं ये बताना है। चलिए, इसमें हम देख रहे हैं तो में कितनी मात्राएं हैं? तो 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा, इसमें भी 1 मात्रा हो जाएगा। ठीक है। माँ में देखेंगे हम लोग 2 मात्रा हो जाएगा। छोटा ऊ की मात्रा 1 मात्रा वाला होता है। छोटा ऊ की मात्रा कितनी मात्रा वाला होता है? 1 मात्रा वाला। तो 1 मात्रा इसमें हो जाएगा। छोटी की मात्रा 1 मात्रा वाली होती है, जो कि हम लोग पिछले वाली वीडियो में कवर किए थे। कुछ नियम हम लोग शुरू में पढ़ लिए थे, 4 नियम, जो कि पिछले वाली वीडियो में है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। पी छोटी की मात्रा है, इसमें भी 1 मात्रा। तो पर छोटा ओ की मात्रा 1 मात्रा इसमें भी होगा। ओ की मात्रा दीर्घ होती है। ओ की मात्रा किस में होती है? दीर्घ होती है। इसमें 2 मात्रा हो जाएगा। स में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। नी में कितनी मात्रा? 1 मात्रा। छोटी की मात्रा इसमें 1 मात्रा होगा। ह में आ की मात्रा है। आ किस में होता है? दीर्घ में, मतलब 2 मात्रा होगा। र में आ की मात्रा दीर्घ होगा, इसमें भी 2 मात्रा होगा। अब मात्रा गिन लेते हैं। 3 यहाँ है, 3 और 3 6 7 8 2 10 11 12 4 16। तो इसमें कितनी मात्राएं हैं? टोटल 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्रा है इसमें? 16 मात्रा है। ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि एक पंक्ति और लिख रहे हैं।
मात्राओं का ज्ञान तो आप लोगों का हो गया होगा। चलिए एक पंक्ति और लिख रहे हैं, उसमें भी गिनेंगे कितनी मात्राएं हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा, मेरा प्राण प्यारा कहाँ। कहाँ इसमें बताना है कि कितनी मात्राएं हैं, इसमें बताना है कितनी मात्राएं हैं। देखिए इसमें एक मात्रा हो जाएगा, इसमें एक मात्रा हो जाएगा, यह में एक मात्रा हो जाएगा, प में एक मात्रा है, तो में भी एक मात्रा हो जाएगा, वह एक मात्रा, ठीक। एक ही मात्रा हमेशा किस में होती है, दीर्घ में होती है। एक ही मात्रा किस में होती है, दीर्घ। तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएगा और र में भी दो मात्रा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आ की मात्रा है, प्र में आ की मात्रा लगा है, तो इसमें भी दो दीर्घ मात्रा होगा, यानी दो मात्रा होगा। अण में एक मात्रा होगा, अण में कितनी मात्राएं होंगी, एक मात्रा है। इसमें भी आ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसमें भी दीर्घ होगा, यानी दो मात्रा इसमें गिनेंगे हम लोग। र में भी हम लोग दो मात्राएं गिनेंगे, ठीक। क में कितनी मात्रा है, एक मात्रा। और ह पर चंद्रबिंदी लगा है, तो चंद्रबिंदी जहाँ लगा होता है उसमें मात्राओं पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ह में आ की मात्रा लगा है, इसलिए इसमें भी दीर्घ होगा, यानी दो मात्राएं होंगी, ठीक। अब हम मात्राओं को गिन लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 2 8 10 12 13 13 1 14 14 2 16 2 18 और 2 20। कितनी मात्राएं हैं इसमें, 20 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं इसमें, इस पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं टोटल, तो 20 मात्राएं हैं। आशा करता हूं आपको मात्राओं का ज्ञान हो गया होगा, आप जान गए होंगे कि मात्राओं को गिनना कैसे है, ठीक है। मात्राओं को गिनना कैसे है, हम कुछ अभी तो यह पंक्ति था, एक पंक्ति था, इसमें आप लोग मात्राओं का ज्ञान समझे हैं कैसे गिना जाएगा। अभी हम कुछ वर्ण लेंगे, शब्द लेंगे, उसमें हम लोग मात्राओं का ज्ञान, उसमें हम चेक करेंगे वर्ण। इसे इसमें हम लोग मात्रा देखें कितनी मात्राएं हैं, और अभी हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, मतलब उसमें हम ये देखेंगे कि उसमें कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगला जो हमारा हेडिंग होगा वह होगा वर्ण। क्या होगा, वर्ण। वर्ण की बात करते हैं। अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, तो वो किन्हीं वर्णों से मिलकर ही बना होता है। यानी कोई भी शब्द अगर आपको दिख जाए, लिखा हुआ मिले, तो उसमें अधिक से अधिक, एक से अधिक वर्ण मिलकर ही एक शब्द बनाते हैं। तो उसको हमें यही गिनना है कि उस शब्द में कितने वर्ण हैं। जैसे अगर हम बात करें महल, महल की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो आप बताइए कि महल में कितने अक्षर हैं। 1 2 3, हर एक अक्षर एक वर्ण है, हर एक अक्षर क्या है, एक वर्ण है। इसमें कितने वर्ण हो जाएंगे, इसमें वर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। इसमें कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। कितने वर्ण, 3 वर्ण हैं, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम उत्साह उत्साह में कितने वर्ण हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको देखिए, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं हम लोग, इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं, और इसको हम एक ही वर्ण में गिनती करते हैं। ऐसा नहीं कि त और स मिलकर 2 वर्ण हो जाएगा, नहीं, ये संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण को हम लोग एक वर्ण में गिनती करते हैं। तो एक तो उ वर्ण हो गया, एक यह हो गया संयुक्त वर्ण, 2 वर्ण हो गए, एक ह 3। तो इसमें भी कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं, ठीक है। अगर बात करें हम उज्ज्वल की बात करते हैं, उज्ज्वल की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप बताइए उज्ज्वल में कितने वर्ण हैं, उज्ज्वल में कितने वर्ण हैं। देखिए, एक तो वर्ण यह है, और एक वर्ण यह है, और एक वर्ण यह ल है। यानी कुल कितने वर्ण हो गए, 1 2 3। कितने वर्ण, 3। तो उज्ज्वल में भी कितने वर्ण हैं, 3 वर्ण हैं। उज्ज्वल में भी कितने वर्णों की संख्या है, 3। अगर विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय, तो आप लोग बताइए विद्यालय में कितने वर्णों की संख्या है, कितने वर्णों की संख्या है विद्यालय में। देखिए, एक वर्ण यह है, एक या, कुल कितने हो गए, 4।
तो विद्यालय में कितने वर्णों की संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो विद्यालय में 4 वर्ण हैं। ठीक है, यानी विद्यालय 4 वर्णों के मेल से बना है। ठीक ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं शब्द 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 में कितने वर्ण हैं? एक तो स, एक यह संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, यानी स और संयुक्त वर्ण कुल मिल के एक यह हो गया और एक यह हो गया, कुल कितने हो गए? 2 हो गए। तो शब्द में भी कितने वर्णों की संख्या है? 2। तो आप लोग वर्ण भी निकालना सीख गए हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। अभी हमने अभी आपको छंद नहीं पढ़ाया है। अभी हमने छंद जब हम पढ़ेंगे तो इन जितने भी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इन सबका यूज होगा। ठीक है, सबका यूज होगा। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे छंद। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे छंद। छंद, अब हम लोग छंद पढ़ेंगे, यानी छंद में मात्राओं की गिनती करना आप समझ गए होंगे और छंद में आप लोग वर्णों की गिनती करना समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग छंद। तो हमारा हेडिंग होगा छंद। छंद, ठीक है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना। छंद का इसका जो है शाब्दिक, छंद का जो शाब्दिक अर्थ है, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आह्लादित करना। क्या है? आह्लादित करना। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आह्लादित करना। क्या है? आह्लादित करना। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। लिखेंगे इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ऋग्वेद में किया गया था। इसका धातु रूप, इसका जो धातु रूप है, धातु रूप क्या है? चद। क्या है? चद। चद दो पर क्या लगा है? हलन। चद। छंद का धातु रूप क्या है? चद। क्या है? चद। छंद शास्त्र का आदि आचार्य क्या है? कौन है? छंद शास्त्र का आदि आचार्य छंद शास्त्र का आदिचार्य पिंगलाचार्य जी हैं। चलिए अब हम लोग इसमें देखेंगे छंद के अंग। छंद के अंग, छंद के अंग कितने हैं? तो छंद के कुल 8 अंग हैं। कितने अंग हैं? छंद के कुल 8 अंग हैं। छंद के कुल कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? छंद के 8 अंग हैं। कौन कौन से? पहला नंबर चरण। क्या है? चरण। चरण को क्या कहते हैं? पद। क्या कहते हैं? पद। दूसरा नंबर वर्ण। तीसरा नंबर मात्रा। चौथा मात्रा के बाद यति। पांचवा गति। छठवां नंबर जो है
वह है तुक, तुक। और सतवां जो है लय। आठवां अंग इसका है क्रम, क्रम। तो छंद के कुल 8 अंग हैं। कौन कौन से? चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, लय, क्रम। ये 8 अंग हैं। छंद में कुल चरण कितने होते हैं? छंद में 4 चरण होते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलिए, गण क्या होता है? गण का निर्माण, गण का निर्माण 3 अक्षरों से होता है। 3 अक्षरों से होता है। गण का निर्माण 3 अक्षरों से होता है। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल का, उत्साह। उत्साह में कितने वर्ण हैं? 3। यानी 3 अक्षर हैं उत्साह में, तो इसे हम कहेंगे गण। क्या कहेंगे? गण। गण कितने प्रकार के होते हैं? गण 8 प्रकार के होते हैं। गण भी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। गण 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? चलिए, इसको याद कैसे रखेंगे? यमता, यमाता राज, भानसा लगा। यमाता राज भानसा लगा। ये 8 गण हैं। यमाता राज भानसा लगा। य से क्या बनेगा? यगड़। म से क्या बनेगा? मगड़। त से बनेगा तगड़। और द से है रगड़। ज से जगड़। भ से भगड़। न से क्या बनेगा? नगड़। स से बनेगा सगड़। स से बनेगा सगड़। ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 गण हैं। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। ये 8 क्या है? गण हैं। इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग? यमता राज भानसा लगा। यमता राज भानसा लगा। अच्छा, यगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं? यगड़ की पहचान कैसे करेंगे हम लोग? यगड़ की पहचान, शुरू में 1 मात्रा, उसके बाद 2 मात्राएं। पहले अक्षर में 1 मात्रा, बाद वाले 2 अक्षर में 2 मात्राएं। मगड़ की बात करें तो मगड़ में तीनों अक्षर में 2 मात्राएं होंगी। तगड़ की बात करें, तगड़ में शुरू के 2 अक्षर में 2 मात्राएं, बाद के अक्षर में, तीसरे वाले अक्षर में 1 मात्रा होगा। रगड़ में पहले वाले में 2 मात्रा, बीच वाले में 1 मात्रा, तीसरे वाले में 2 मात्रा। जगड़ की बात करते हैं अगर, जगड़ में शुरू में 1 मात्रा, पहले वाले अक्षर में 1 मात्रा, बीच वाले अक्षर में 2 मात्रा और तीसरे वाले अक्षर में 1 मात्रा होगा। भगड़ में पहले वाले अक्षर में 2 मात्रा,
बाद वाले दोनों अक्षर में एक एक मात्राएं होंगी। नगण्य में तीनों अक्षरों में एक एक मात्राएं होंगी। सगण्य में पहले और दूसरे में एक एक मात्राएं, तीसरे वाले में दो मात्राएं होंगी। ठीक है। जैसे उत्साह, उत्साह, उत्साह में इसमें एक मात्रा है और इसमें दो मात्रा है, फिर ह में एक मात्रा है। पहले एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, एक दो एक। अब देखेंगे इसमें इस प्रकार से किसका मात्रा होता है? एक दो एक किसका होता है? जगड़ का। ये क्या हो जाएगा? उत्साह क्या है? जगड़ है। उत्साह में कौन सा गण है? तो जगड़। उत्साह में उत्साह में ऊ में कितनी मात्रा होंगी? दो, और स में दो, ह में एक। ऊ में दो, स में दो और ह में एक। दो दो एक, दो दो एक, दो दो एक। कहाँ पर है? दो दो एक, यानी क्या हो जाएगा? तगड़ होगा। तगड़, तगड़ क्या होगा? तगड़ होगा। ठीक है। चलिए इसे बात करते हैं हम लोग। रमेश, रमेश, रमेश। र में कितनी मात्रा? एक, म में दो, स में एक। दो एक दो एक, एक दो एक, एक दो एक। क्या हो जाएगा इसमें? रमेश में कौन सा गण होगा? जगड़। क्या होगा? जगड़। रमेश में कौन सा गण होगा? जगड़। अगर बात करें हम लोग गीतिका का, गीतिका, गीतिका, तो ग पर बड़ी की मात्रा है तो इसमें दो मात्रा होगा। क पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा में कितनी मात्रा होता है? एक। क पर आ की मात्रा, इसमें भी दो मात्रा होगा। दो एक दो, दो एक दो, दो एक दो। क्या हो जाएगा? रगड़। गीतिका में कौन सा गण होगा? रगड़। आगे चलते हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? छंद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन। छंद में छंद तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है, पहला नंबर जो होता है वह होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। इसके बाद वर्णिक छंद। तीसरा जो होता है वो होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद। छंद के तीन प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक। मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक, तीन प्रकार के छंद होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। मात्रिक छंद तीन प्रकार का होता है। मात्रिक छंद तीन प्रकार का होता है। मात्रिक छंद भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं? पहला नंबर सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद।
और तीसरा होता है तीसरा जो होता है विषम मात्रिक छंद होता है, विषम मात्रिक छंद। तो सम मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक छंद। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, इसमें चरण कितने होते हैं? चरण 4 होते हैं। इसमें पहला छंद चौपाई। चौपाई, चौपाई कैसा छंद है? मात्रिक छंद है, और मात्रिक में कैसा है? सममात्रिक छंद है। चौपाई में इस प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो छंद है वो कैसा छंद है? मात्रिक छंद है, और मात्रिक में कैसा? सममात्रिक छंद है। और इसमें प्रत्येक चरण में चरण की संख्या कितनी होती है? 4, और हर एक चरण में कितनी मात्राएं आती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई भी सममात्रिक छंद है। सोरठा, रोला, रोला सममात्रिक छंद है। रोला सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्रा होता है। रोला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 11, 13। गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। गीतिका में 26 मात्रा होता है। गीतिका में 26 मात्रा होता है। 14 और 12। इसके बाद है हर गीतिका। हर गीतिका में 28 मात्रा होता है। हर गीतिका में 28 मात्रा होता है। 16 और 12। इसके बाद है राधिका। राधिका में कितनी मात्राएं होती हैं? राधिका में 22 मात्रा होता है। राधिका में 22 मात्रा होता है। राधिका में 22 मात्रा होता है। तेरह और 9। इसके बाद होता है बीर या आल्हा। बीर या
आल्हा, वीर या आल्हा, इसमें 31 मात्रा होता है कुल। वीर या आल्हा में टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 31। टोटल मात्राएं कितनी होती हैं? 31। कितनी कितनी? 16 और 15, 16 और 15। इसके बाद सरसी, सरसी, सरसी में कुल 27 मात्रा होता है। सरसी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 27, 16 और 11, 16 और 11। तो यहाँ पर जितने भी ये छंद लिखा गया है ये सब आते हैं मात्रिक छंद में, और मात्रिक में किस में? सब मात्रिक छंद में।